नमस्कार। अहमदाबाद में हुए एयरपोर्ट हादसे में कितने लोगों की जान गई है उसकी जानकारी सामने आ गई है। दूसरी तरफ एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जो लोग घायल हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट अहमदाबाद पुलिस की तरफ से जारी की गई है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनका नाम दिया गया है, उनकी डिटेल्स दी गई हैं। इसके अलावा जो लोगों की जान गई है उसके बारे में क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, क्या जानकारी आ रही है, वो हमारे साथ महिमा है, वो आपको बताएंगी। महिमा। बिल्कुल अवंतिका, अगर अभी तक के अपडेट्स की हम बात करें तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बात पुष्टि की गई है इस बात की कि 204 लोग हैं जिनकी अभी तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोगों की घायल होने की भी बात कही गई है। वहीं आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी कहा गया है कि 3 एमबीबीएस के छात्रों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जब ये प्लेन हादसा हुआ था तो ये प्लेन का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में गया था। जो बिल्डिंग थी वो डॉक्टर्स के हॉस्टल की थी, वहाँ पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे। वहाँ पर कई डॉक्टर्स उस वक्त में खाना खा रहे थे। कैंटीन में प्लेन का हिस्सा जा घुसा और इस वजह से 15 से 20 जो वहाँ पर मौजूद थे लोग जो कि डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं उनके घायल होने की बात कही गई थी। वहीं अब आईएमए ने ये कंफर्म किया है कि 3 एमबीबीएस के जो डॉक्टर थे उनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने ये पुष्टि की है कि 204 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अहमदाबाद पुलिस की तरफ से 25 लोगों के घायलों की सूची जारी की है। अगर आप इस लिस्ट पर ध्यान देंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 20 साल से कम उम्र के हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट है ये उन्हीं हॉस्टल में जो घायल हुए लोग हैं उनकी बताई जा रही है। उस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनकी बताई जा रही है। इसके अलावा अब ये भी सामने आ रहा है कि किस जगह के लोग थे जो प्लेन में सवार थे। इसमें बता दें कि महाराष्ट्र के 7 लोग सवार थे। वहीं अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसमें राजस्थान के भी 5 लोग सवार थे जिनकी मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के 7 लोग थे, उनकी भी मौत हो गई है। वहीं 12 जो बच्चे ऐसे थे जो कि 14 साल से कम उम्र के थे, वो भी इस प्लेन क्रैश में शामिल थे। उनकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो जीवित हैं या नहीं है। हालांकि 204 जो लोग हैं उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो वहीं जानकारी ये भी दी जा रही है कि तमाम लोग ऐसे थे जो कि लंदन से अहमदाबाद किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे, अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आए हुए थे और वापस वो लंदन जा रहे थे। कई छोटे बच्चे इस प्लेन में सवार थे, उनके भी जो है उनके हताहत होने की खबर, मारे जाने की खबर जैसी डिटेल्स जो है सामने आ रही हैं। इसके पीछे की बैक स्टोरी भी है दोस्तों। जिस तरीके से परिजन वहाँ पर पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, अस्पतालों के बाहर, उनकी बहुत बुरे हालात हैं। वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो अपना उस प्लेन में सवार था उसकी हालत कैसी है। दूसरी तरफ तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने अंदर तक हिला कर रख दिया। वो इतनी दर्दनाक तस्वीरें थी जो कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है और उनकी जो कहानियां सामने आ रही हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो भी चौंका रही हैं। हमारे साथ महिमा लगातार मौजूद हैं, उनकी भी अपडेट्स पर नजर बनी हुई है। महिमा, कोई ऐसी जानकारी जो दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी हो? बिल्कुल, जानकारियां तो अभी तक की जितनी थी वो हमने आपको बताई है। साथ ही हम आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि किस टाइमलाइन में क्या हुआ है और अभी तक क्या हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन है वो टेक ऑफ करता है और 1:40 पर यानी कि 2 मिनट के अंदर ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि पायलट जो है वो मेडे का कॉल भी देता है, लेकिन जब तक केबिन क्रू या फिर दूसरे लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता है। और इसके बाद अगर हम और टाइमलाइंस की अगर बात करें तो 1:40 पर ये प्लेन क्रैश होता है। इसके बाद राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया जाता है और 2:24 पर अमित शाह जो हैं वो भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के सीएम हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हैं। इसके अलावा वो भी निकलते हैं, वो पीएम के साथ अहमदाबाद जाने के लिए रवाना होते हैं। वहीं 2:32 पर ये जानकारी सामने आती है कि जो इंजन फेलियर की बात कही जा रही है, अभी इस पर पूरी जानकारी पुख्ता नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन शुरुआती तौर पर यही कहा जा रहा था कि इंजन फेलियर की बात कही जा रही है, ये बात सामने आती है। और 1:40 पर ये प्लेन क्रैश होता है और 2:46 पर 50 लोगों की लाशें मिल जाती हैं, यानी कि 50 लोगों की जो लाशें हैं वो बरामद कर ली जाती हैं, शवों को बरामद कर लिया जाता है। विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही ये बॉडीज़ निकाल दी जाती हैं। इसके अलावा जो CISF है वो भी इस पूरे अभियान में जुड़ती हैं। इसके अलावा भी और जो अलग अलग दल हैं हमारे राहत बचाव के लिए, SDRF, NDRF, इनके अलावा भी CISF भी इस पूरे अभियान में जुड़ती है। फायर ब्रिगेड की टीमें, साथ ही जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुँचते हैं मौके पर मदद के लिए। वो अस्पताल भी पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पर भी जिस तरीके से वहाँ पर राहत बचाव का कार्य देखना चाहिए वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों की मदद करते हैं।
इसके बाद 2:48 पर सूरत और वडोदरा से भी राहत की जो टीमें हैं वो रवाना की जाती है। 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की जाती है, रेस्क्यू टीमें रवाना की जाती है और 3 बजे डीजीसीए ये कहता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशन है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। वो ये बात बताते हैं और कहते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर प्लेन हादसे को देखते हुए सारे ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद 3:30 बजे पीएम मोदी और शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना अपने उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ भी वो भी उनके साथ जाते हैं। वहीं 4:15 बजे पीएम इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी करते हैं। 4:30 बजे एयर इंडिया जो है वो अपने एक्स प्रोफाइल को ब्लैक कर देता है। ये भी हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि एयर इंडिया की जो एक्स प्रोफाइल है वो उन्होंने ब्लैक कर दी है। एयर इंडिया के लिए देखिए ये काफ़ी एक तरीके से धब्बा कहा जा सकता है उनके करियर में या फिर उनकी एयरलाइन के नाम पर। वहीं इसके आगे अगर हम बात करें तो 4:41 पर इस बात की पुष्टि होती है कि जो रूपाणी हैं जी, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, जो गुजरात के एक जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उनकी तरफ से ये बात कही जाती है, इस बात की पुष्टि की जाती है कि विजय रूपाणी का निधन हो गया है। इस बात से भी लोग हताहत हो जाते हैं। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे होते हैं और तभी ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि इतना बड़ा हादसा है तो कम लोगों से काम नहीं चलेगा, इस वजह से जो आर्मी की बटालियन है वो भी 5 बजे के आसपास वहां पर पहुंचती है और इस पूरे ऑपरेशन में शामिल होती है। वहीं 5:43 पर गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अब वो वहां पर पहुंचे हैं, इसके अलावा वो वहां पर सारी सुविधाएं देखेंगे, जानकारियां लेंगे, पूरे हादसे को लेकर जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं इस पर वो अपनी नज़र बनाएंगे। इसके अलावा अब जो लोग हैं उनकी बैक स्टोरी सामने आने लगी है कि कौन किस वजह से जा रहा था। जैसे कि हमने आपको बताया महाराष्ट्र के 7 लोग थे, इसके अलावा राजस्थान के 5 लोग थे जिनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा भी और लोग कहाँ से थे, ये भी अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि महिमा ने आपको हर एक टाइमलाइन की जानकारी दी है, इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि इस प्लेन क्रैश में करीब 61 यानी 61 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी संसद में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने ये बताया है कि हादसे के जो विजुअल हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। आपको बताते चले कि करीब 242 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार थे। इसमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर इनकी संख्या 242 के आसपास बताई जा रही है, जिनमें से 169 भारतीय थे और इसके अलावा बाकी के जो नागरिक हैं वो विदेशी बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी ऐसी है कि 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई थे और इनके भी मृतक होने की, इनकी मौत हो जाने की जानकारी सामने आ रही है। जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा भयानक सामने आ रहे हैं। अभी तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद की तरफ से पुष्टि की गई है। बाकी कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज लगातार सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल प्लेन क्रैश की खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।